अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, नमाज के फ़राइज़ का बयान चल रहा है। नमाज के फ़राइज़ में से जो पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, उसका बयान हो चुका है। अब क़याम का बयान हो रहा है, यानी नमाज में खड़ा होना। मसाला नमाज में खड़ा होना और क़याम की कमी की जानिब हद ये है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक हाथ न पहुँचे, और पूरा क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो। यानी अगर कोई बीमार है और वो पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता तो उसके लिए हुक्म यह है कि इतना खड़ा हो कि उसका हाथ घुटनों तक न पहुँचे। मसाला क़याम की मिक़दार इतनी देर तक है जितनी देर क़िरात है, यानी क़याम उतनी ही देर करें जितनी देर अल्हम्द और उसके बाद कोई सूरत पढ़ें। क़याम के ताल्लुक़ से कुछ अहम मसाइल। मसला फ़र्ज़, वित्र, ईदैन और फज्र की सुन्नत में क़याम फ़र्ज़ है। अगर बिला उज़्र सही बैठ कर ये नमाजें पढ़ेगा तो नमाज न होगी। यानी फर्ज नमाज, वित्र और ईद और बकरीद की नमाज, इसी तरह फज्र की सुन्नत में क़याम फ़र्ज है। और अगर किसी तरह का उसके पास उज़्र नहीं है तो नमाज बैठकर पढ़ेगा तो न होगी। मसला एक पांव पर खड़ा होना, यानी दूसरे पांव को जमीन से उठाकर रखकर क़याम करना मकरूह तहरीमी है। और अगर किसी उज़्र की वजह से ऐसा किया तो कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक पांव को खड़ा करे रहते हैं, ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के बराबर है, गोया कि उसको फिर से नमाज पढ़ना पड़ेगा। मसला अगर कुछ देर के लिए भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कह ले तो फर्ज है कि खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाए। यानी अगर कोई इस तरह का मरीज है कि वो मुकम्मल तौर से खड़ा नहीं हो सकता तो उसके लिए हुक्म ये है कि जितनी देर वो खड़ा हो सकता है उतनी देर, यहाँ तक कि अगर वो अल्लाहु अकबर कहने तक वो खड़ा हो सकता है तो उसके लिए फर्ज ये है कि अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहकर फिर बैठ जाए। मसला आजकल उमूमन ये बात देखी जाती है कि जरा सी बेताकती या मामूली मर्ज या बुढ़ापे की वजह से सिरे से बैठकर फर्ज पढ़ते हैं। हालांकि बैठकर नमाज पढ़ने वालों में बहुत से ऐसे भी होते हैं कि हिम्मत करें तो पूरे फर्ज खड़े होकर अदा कर सकते हैं, और इस अदा से न उनका मर्ज बढ़े, न कोई नया मर्ज लाहिक हो, न गिर पड़ने की हालत हो। बारहा का मुशाहिदा है कि कमजोरी और बीमारी के बहाने बैठकर फर्ज पढ़ने वाले खड़े रहकर बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को बैठकर फर्ज पढ़ना जायज नहीं, बल्कि फर्ज ये है कि खड़े होकर फर्ज अदा करें। इसलिए आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ लोग थोड़ी सी बीमारी की वजह से फर्ज तो बैठकर पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर वो घंटों बातें करते रहते हैं। मसला अगर कोई शख्स कमजोर या बीमार है लेकिन आसा या खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, आसा यानी डंडा, लाठी या खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, तो फर्ज यह है कि उन पर टेक लगाकर खड़ा होकर पढ़े। मसला कश्ती पर सवार है और वो चल रही है तो बैठकर उस पर नमाज पढ़ सकता है, यानी जब के चक्कर आने का गुमान गालिब हो। यानी अगर वो कश्ती पर चल रहा है और उसको ये गुमान है कि मैं इस पर खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा तो मुझे चक्कर आ जाएगा, तो इस सूरत में वो बैठकर नमाज पढ़े। इसी तरह चलती ट्रेन, बस और दीगर सवारियों में अगर खड़ा रहना मुमकिन नहीं तो बैठकर नमाज पढ़ सकता है, लेकिन फिर बाद में उसकी कज़ा करे, यानी उस नमाज का इआदा करे। मसला क़याम में दोनों पाँव के दरमियान चार उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है, और यही हमारे इमाम आज़म से मनक़ूल है। यानी बाज़ लोग क्या करते हैं कि दोनों पाँव को बहुत ज्यादा फैला लेते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ 4 उंगलियों का फासला रखना ये सुन्नत है। मसला क़याम में थोड़ी देर एक पाँव पर जोर यानी वजन रखना, फिर थोड़ी देर दूसरे पाँव पर जोर रखना, ये सुन्नत है।
मसला, नमाजी को हालत क़याम में अपनी नजर सजदा की जगह करना मुस्तहब है, यानी अपनी नजर सजदा की करना, सजदा की जगह पर करना मुस्तहब है। मसला, क़याम में मर्द हाथ यूं बांधे कि नाफ के नीचे, दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की कलाई के जोड़ पर रखे और छिंगलियां और अंगूठा कलाई के इर्द गिर्द हल्का की शक्ल में रखे और बीच की 3 उंगलियों को बाएं हाथ की कलाई की पुष्ट पर बिछा दे। यानी कहने का मंशा यह है कि मर्द जब नाफ के नीचे हाथ बांध दे तो बाएं हाथ की कलाई की जोड़ पर दाहिने हाथ की हथेली को रखे और अंगूठा और नीचे जो छोटी वाली उंगली है उससे यूं मिलाकर और तीनों बीच वाली 3 उंगलियों को हाथ पर बिछा दे। मसाला, खड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो जब भी नमाज नफ्ल बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ना अफजल है। हदीस में फरमाया है कि बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ है। यानी अगर कोई नफल नमाज में बैठकर पढ़ने की रुख्सत शरीयत ने दी है, लेकिन अगर कोई बैठकर नफल नमाज पढ़ता है तो उसके लिए आधा सवाब है खड़े होने के मुकाबले में। और अगर किसी उज़्र की वजह से बैठकर पढ़े तो सवाब में कोई कमी ना होगी। आजकल अवाम में आम रिवाज पड़ गया है कि नफल नमाज बैठकर पढ़नी चाहिए, और शायद नफल नमाज बैठकर पढ़ना अफजल गुमान करते हैं, लेकिन ये ख्याल गलत है, बातिल है। नफल नमाज भी खड़े होकर पढ़ना अफजल है और खड़े होकर पढ़ने में दूना सवाब है, यानी डबल सवाब है। अलबत्ता अगर बगैर किसी उज़्र के भी नफल नमाज बैठकर पढ़ी तो नमाज बिला कराहत हो जाएगी। यानी अगर किसी ने नफल नमाज बैठकर पढ़ी फिर भी नमाज हो जाएगी, मगर सवाब आधा हासिल होगा। मसला, हुजूर पुरनूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल नमाज बैठकर पढ़ी, मगर साथ में ये भी फरमाया कि मैं तुम्हारे मिस्ल या यानी तुम्हारे जैसा नहीं, मेरा सवाब खड़े होकर और बैठकर दोनों में यकसा है। यहाँ पर उन लोगों को आईना दिखाया गया है जो लोग आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम मखलूक से बिल्कुल अलग फरमाया है। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा तबारक व तआला ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। तो उम्मत के लिए खड़े होकर पढ़ना अफजल और दूना सवाब है, यानी डबल सवाब है, और बैठकर पढ़ने में भी कोई एतराज नहीं। मसला, बैठकर नफल अदा करने में रुकू इस तरह करना चाहिए कि पेशानी झुककर घुटनों के मुकाबिल हो जाए, यानी पेशानी बिल्कुल घुटनों के मुकाबिल हो जाए, और रुकू में सुरीन यानी चूतड़ उठाने की हाजत नहीं। यानी बाज लोग क्या करते हैं कि बैठकर नफल नमाज पढ़ते हैं तो चूतड़ पीछे से उठा लेते हैं रुकू करते वक्त, ऐसा नहीं करने चाहिए। बैठकर नमाज पढ़ने में रुकू करते वक्त सुरीन यानी चूतड़ उठाना मकरूह तंजीही है। मसला, हालत क़याम में दाएं बाएं झूमना मकरूह तंजीही है। यानी बाज लोग क्या करते हैं, क़याम में खड़े होते हैं यानी क़याम करते हैं तो हिलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना मकरूह तंजीही है। मसला, अगर क़याम पर कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता, या सजदा तो कर सकता है मगर सजदा करने से जख्म बहता है, तो उसके लिए बेहतर है कि बैठकर इशारे से पढ़े, और खड़े होकर इशारे से भी पढ़ सकता है। यानी कोई बीमार है या उसको किसी तरह का जख्म उसके जिस्म पे निकला हुआ है तो वो खड़ा तो हो सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता, या तो बैठ सकता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिस तरह मुनासिब हो वो इस तरह अदा करे। मसला, अगर कोई शख्स इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमात के लिए जाने के बाद खड़े होकर नमाज न पढ़ सकेगा, और अगर घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ सकता है तो घर में पढ़े। यानी कोई ऐसा शख्स है कि वो इतना बीमार है कि अगर वो मस्जिद में आता है तो उसके बाद भी वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकेगा, तो और घर में खड़े होकर पढ़ सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो घर में ही नमाज पढ़े। अगर घर में जमात मैसर हो तो बेहतर है, वरना अकेले नमाज पढ़े। मसला, जिस शख्स को खड़े होकर नमाज पढ़ने से पेशाब का कतरा टपकता है लेकिन बैठकर नमाज पढ़ने से कतरा नहीं आता, तो उसे फर्ज है कि बैठकर पढ़े। यानी एक बीमारी होती है सलसल बौल की, जो लगातार उसको पेशाब का कतरा आता रहता है, तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है
उस हालत में भी नमाज पढ़ने की उसी वक्त की। तो मसला यह है कि जिस शख्स को खड़े होकर नमाज पढ़ने से पेशाब का कतरा टपकता है लेकिन बैठकर नमाज पढ़ने से कतरा नहीं आता, तो उसे फर्ज है कि बैठकर पढ़े, इस शर्त के साथ कि कतरा टपकने का आर्जा और किसी तरीका से रोक न सके। यानी बैठकर जो पढ़ने की शरीयत ने इजाजत दी है वो इस शर्त पर कि बैठेगा तो अपनी हालत पर रहेगा, किसी अपनी ताकत से या अपने फेल से उस पेशाब को न रोके। मोहतरम सामईन, आज बस इतना ही, कल से इंशाअल्लाह आगे बयान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी जवालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान रहीम मलिक करीम बादशाह बंदा नवाज़ कारसा या रहमान रहीम, या अल्लाह हम सब के पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। मौला तबारक व तआला माह मुक़द्दस में नमाज पढ़ने की, नमाज़े को सही सही पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला शरीयत मुतहहरा की पे चलने, बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि व सल्लम।